आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज अपनी कोरोना काल की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं और यहीं से आप समझ लीजिए कि आपके पेट का सिलेबस स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर का भी के अंतर्गत टॉपिक आता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत भी टॉपिक आता है। ठीक है, और सामान्य जानकारी के अंतर्गत भी ये आपका टॉपिक आता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस 2021। जैसा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो एक कोटेशन है, धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। तो ऑल ओवर यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि पेड़ लगाने की बात की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है, और 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो किसके लिए? पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मोटिव क्या था कि वैश्विक स्तर पर चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर चीज़ में क्या किया जाए, पर्यावरण के महत्व को बताया जाए, इसे कैसे संरक्षित किया जाए इस पर कार्य किया जाए। तो वर्ष 1972 में किया था। अब क्या हुआ, इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में क्या हुआ था, 5 जून से लेकर 16 जून तक क्या हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन किया गया, जिसमें क्या हुआ, विभिन्न देशों ने पार्टिसिपेट किया और इस पर चर्चा किया। इसके 2 वर्ष बाद मतलब 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। देखिए, 5 जून को सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 5 जून को ही 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसकी बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 वर्ष बाद 5 जून 1974 को क्या किया गया, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरण। बहुत लोग बेसिक्स की हम बात करते हैं, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, बहुत लोग जानते होंगे, कॉमन सी है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि मतलब क्या है, चारों ओर से, और आवरण मतलब घिरा हुआ है। तो सामान्य अर्थ की बात करें तो मतलब जो हमारे चारों तरफ है वही हमारा पर्यावरण है। सीधी सी बात समझिएगा, जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अब हम विश्व पर्यावरण 2021 की बात करते हैं। तो विश्व पर्यावरण 2021 की थीम, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो जब हम यहाँ 2021 की थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है, विश्व पर्यावरण इकोसिस्टम रिजोल्यूशन। इकोसिस्टम रिजोल्यूशन ये क्या है, इस थीम है। अब ये है क्या इकोसिस्टम रिजोल्यूशन, तो इसकी देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, इसे समझिएगा, पारिस्थितिक तंत्र। अभी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इस पर स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में वो सभी जैविक एवं अजैविक घटकों की बात की जाती है। इसके अंतर्गत सभी जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से मिलकर अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य रूप से एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे पौधे प्रकाश की रोशनी से सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर उन पौधों को कौन खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। तो क्या करता है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मतलब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। अब बहुत से ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो विनाश हो चुके हैं। जैसे नॉर्मली कृत्रिम रूप से पहले तालाब हुआ करते थे, अब मोस्टली आपको तालाब सूखे मिलेंगे। वनों को लोग काट कर उनकी लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, वन भी नष्ट हो रहे हैं। तो जहाँ ऐसे चीज़ें, उनके जो वास स्थान है वो नष्ट हो जाएंगे, तो एक जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाएगा। और जब इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा तो इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके, तालाबों के निर्माण से हम पारिस्थितिक तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब यही कहा गया है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, बारिश का जो पानी है उसे क्या होता है, उसे हम संरक्षित करें, और क्या करें, तालाबों का निर्माण करें,
ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पारिस्थितिक तंत्र को रिस्टोर करेंगे। जब रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी बात हो गई कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। फिर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2021, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं कि 2020 की थीम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले 3-4 सालों की थीम पूछ ली जाती है। तो अगर हम 2000 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर हमारे भारत क्या है, हमारे भारत में जैव विविधता का केंद्र माना जाता है। हमारी जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वो जैव विविधता सर्वाधिक ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। मतलब जैव विविधता जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों की विभिन्नताएं एक स्थान पर ही पाई जाती हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो जो 2020 की थीम थी वो क्या थी, जैव विविधता को संरक्षित करना। जो हमारे भारत में जैव विविधता है धीमे धीमे नष्ट हो रही है, उसे क्या करना है, संरक्षित करना है। फिर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम, ठीक है। 2019 की थीम की बात है, इससे पहले हमने 20 की बात की थी। 2019 की थीम की हम बात करते हैं, बीट एयर पोल्यूशन। तो क्या है, वायु प्रदूषण को कम करना है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है, इसके द्वारा बहुत सी बीमारी होती हैं और हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो जो 2019 की थीम थी क्या थी, वो एयर पोल्यूशन था। ये पिछले आए हुए एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये थीम्स आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम 2018 की थीम की बात करते हैं। तो 2018 की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कि इसमें प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की बात की गई है। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि बात की जाती है कि जैसे समंदर है, नदियां हैं या तालाब हैं, उनमें क्या की जाती है, बहुत हद तक लोग प्लास्टिक फेंकते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन होता है और समुद्री एवं जलीय जीव उससे मरते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारे पर्यावरण का लॉस होता है। तो इस तरीके से पिछले 4 वर्षों की हमने थीम्स की बात की है। जैसे फिर से देखिएगा, 2018 की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019 की थीम क्या है, बीट एयर पोल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण। और 2020 की थीम क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और 2021 की थीम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम बात करें तो इस पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस दिन असम ने क्या किया, असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक नए राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में बात करें तो इससे पहले क्या थे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। ये क्या 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 जून को ही क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर असम भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र BTR के तहत कोकराझार में रायमोना आरक्षित वन को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि असम में अभी तक कितने थे, 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, उनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया, घोषणा किया, जो भूटान, अब क्या है, जो असम की सीमा है भूटान से लगती है, लगे बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र जिसे BTR कहते हैं, वहाँ पर कोकराझार में रायमोना आरक्षित वन को क्या किया, राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या क्या उन्नत किया। तो ये क्या हुआ, 5 राष्ट्रीय उद्यान ये थे। अब असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा, रामोना वन, इसी को किया गया है, जो कहाँ से थे, कोकराझार, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को असम ने किस 6ठे राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया। तो क्या किया, रायमोना वन को क्या किया, 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस की चर्चा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी थीम्स आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, धीमे धीमे आपका कोर्स में कंप्लीट कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।